गुड मॉर्निंग। और हमारे सुबह की शुरुआत कुछ इस व्यू के साथ होती है और हम रुके हैं कोपल में बोल्डर्स रिज़ॉर्ट में। और यहाँ से हम्पी की दूरी है कुछ 40 से 45 मिनट की। तो हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं विरूपाक्षा टेम्पल की तरफ, जो कि शिव जी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी आता है। और ये पूरा हम्पी जो शहर है वो तुंगभद्रा और पंपा नदी से लगा हुआ है। विरूपाक्षा टेम्पल की अपनी बहुत सारी मान्यताएं हैं और इसका महत्व हमारे सतयुग से त्रेता युग से लेकर कलयुग तक है। तो कहा जाता है कि सतयुग के टाइम पर जो पंपा देवी हुआ करती थी, पार्वती जी का एक रूप, उनने शिव जी के लिए इसी जगह पर आकर तपस्या करी थी। और तभी से शिव जी और जो पंपा देवी थी वो यहीं पर स्थापित हुए थे। और इसको प्राचीन काल में BCE के दौरान पंपा नगर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद उसके काफ़ी नाम चेंज हुए, हम्पा से हम्पी हुआ। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। उसमें से एक और कहानी है हमारे त्रेता युग की, जहाँ पर हमारे जो हनुमान जी हैं और वाली सुग्रीव, जो पूरी वानर सेना इस किष्किंधा नगरी में रहा करती थी। और यहीं पर जो हमारे श्री राम है वो अपनी वनवास के टाइम पर सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे और वाली का भी वध उन्होंने इसी जगह पर किया गया था। और उसके बाद जो कलयुग के दौरान 1400-1500 के आसपास यहाँ विजयनगरा साम्राज्य हुआ करता था, जिसको राजा देवराय शासित करते थे। और उन्हीं के दौरान उन्हें बहुत सारे मंदिरों की और बहुत सारे मंडपों की स्थापना करी। और उन्हीं में से ये एक विरूपाक्षा टेम्पल है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है शिव जी की तीसरी आँख। और यहाँ पर एक शिव जी की चांदी की मूर्ति स्थापित करी गई है। और ऐसा पहला मंदिर है जहाँ पर शिव जी को एक रूप दिया गया है। हम बहुत सारी जगह शिव जी को उनके लिंग की पूजा करते हैं, बट यहाँ पर शिव जी का एक अलग से रूप बनाकर उनकी पूजा करी जाती है। और उसी के बगल में है ये गणेश जी की एक मोनोलिथिक मूर्ति है, जिसको सिंगल स्टोन पर कार्व किया गया है। बट इस मूर्ति की पूजा नहीं होती है क्योंकि डेक्कन सुल्तान्स जब आए थे यहाँ पे तो उन्हें हम्पी के काफ़ी जो आर्किटेक्चर था उनको डिस्ट्रॉय किया था, ताकि हम उनकी पूजा ना कर पाएँ। और उसी से कुछ दूरी पर है एक और जगह जहाँ पर ये नरसिंह भगवान की मोनोलिथिक मूर्ति स्थापित करी गई है। एक से उन लोग कैनाल सिस्टम निर्माण किया, पाइपलाइन सिस्टम एकदम चाइन सिस्टम जैसा है। और बाद में यहाँ पर 8 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया उन लोग का पैलेस एरिया है। 2800 मोर देन टेम्पल्स है विजयनगर में, कैपिटल सिटी में उस जमाने में। बट अभी हम लोग जो मिनिमम हम लोग को यहाँ पर एक 100 एंड मोर देन मिला सर मॉन्यूमेंट्स। अभी 64 मॉन्यूमेंट्स ASI डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक्सप्लोर करके रिकन्स्ट्रक्शन किया। और ये उनके हैंडवर में टोटल 64 मॉन्यूमेंट्स हैं। बट बाकी बाहर है ना बहुत सारे चीज़ें हैं, बट उस जमान पे सिर्फ व्हीकल जाके घूमने के नहीं है उस जमान पे। और उसी जगह पर है ये मोनोलिथिक शिवलिंग। सर आकाशगंगा पानी जो पानी गिरने के लिए ओपन किया, जो ऊपर जो है ना सीढ़ी 5 फ्लोर तक का रहता था सर यहाँ पर शिखर, जो वार मूवमेंट ने पूरा जला के नाश किया। 2 इंचेस ब्रिक्स देखिए, उस जमाने के 2 इंचेस ब्रिक्स है। उसके साथ लैमस्टोन यूज़ किया। लैमस्टोन मतलब तो वाइट मट्टी, चुना, शुगर कैन, इमली, रागी और ज्वाल सब मिक्स करके पेस्ट बना के दिया।
वैसे तो विजय नगरा साम्राज्य के दौरान ये श्री लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल कहलाया जाता था, बट नरसिम्हा जी के बगल में ही लक्ष्मी जी की मूर्ति थी जिसको डेक्कन सुल्तान द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और हिंदू शास्त्र के हिसाब से खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। और फिर हम निकल गए वापस अपने स्टे की तरफ, जो कि है कोपल डिस्ट्रिक्ट में। और ये देखिए व्यू और रोड्स बहुत ही प्यारे हैं हम्पी में, स्पेशली बारिश के टाइम पर। और सिंस अभी ऑफ सीज़न है तो काफ़ी टूरिस्ट जगहों पर रश नहीं था। ऑल्दो लोग प्रेफर करते हैं कि वो मॉर्निंग में ही सारे प्लेसेस विज़िट कर लें, बट हम ब्रेकफास्ट करके यूजुअली 7-8 बजे के दौरान ही निकलते हैं। और जो हम्पी और कोपल गांव है वो एक्चुअली हॉस्पेट करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर आते हैं। और जैसा आप देखेंगे ये नेचुरली जो स्टोन्स हैं, ये जो बोल्डर्स हैं वो ऐसे अलाइंड है कि ऐसा लगता है किसी ने ना रॉक बैलेंसिंग करके यहाँ पर लगा दिया गया है। और 4 से 5 बजे के करीब शाम को हम अपने रिज़ॉर्ट के पीछे ही हमारे रिज़ॉर्ट के पीछे जस्ट तुंगभद्रा रिवर फ़्लो करती है। सिंस ये बोल्डर सारे नेचुरली अलाइंड है तो थोड़ा केयरफुल होकर आपको जाना पड़ता है, बट व्यू बहुत ही अच्छा है। और रास्ते में ना यहाँ पे मुझे एक रीठा का पेड़ दिखा, तो ये मैंने पहली बार रीठा का पेड़ देखा है जो हम हेयर वॉश करने के लिए यूज़ करते थे एक टाइम पर। और यहाँ पर जस्ट बस हम पहुँच गए हैं रिवर के पास। और रिवर की कामिंग सूदिंग सी आवाज़ भी आ रही है और बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और सनसेट होते आपको पूरा दिखाई देता है, स्काई बहुत क्लियरली आपको पूरा सनसेट दिखाई दे रहा है। और कलर भी यहाँ पे काफ़ी अलग है यूजुअल सनसेट से। शायद ये रॉक्स का रिफ्लेक्शन है या पता नहीं, तो पूरा येलोइश कलर का एक सनसेट है जो आपको देखने को मिलता है। और ये है पंपा रिवर, जो कि अभी तुंगभद्रा रिवर के नाम से जानी जाती है। और बस ऐसे ही आज का दिन भी ख़त्म हो जाता है।